अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है कराची, जहां सबसे ज्यादा है आबादी। जराइम की परवरिश के लिए भी मौजू है ये वादी। बासर अफराद भी हैं साथ, कैसे डाला जाए उन मुल्जिमान पर हाथ। कराची से आया गाड़ियां छीनने वाले गिरोह का केस। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या कह रहा हूँ? एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आलिया की मोहब्बत चढ़ गई परवान, मगर अजमत गंवा बैठा अपनी जान। देखिए मेरी कहानी में। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज के पुलिस फाइल में दर्ज हुआ कराची में गिरफ्तार किए गए गाड़ियां छीनने वाले गिरोहों का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। ये कराची है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। तकरीबन 2 करोड़ आबादी का ये शहर, जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज है, वहीं जराइम के हवाले से भी कराची सरे फहरिस्त दिखाई देता है। एदादो शुमार के मुताबिक कराची में रोजाना 1 दर्जन से जायद कारें, जबकि 50 से जायद मोटरसाइकिलें छीन ली जाती हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले इन वाकयात के हवाले से मुकदमात तो दर्ज होते हैं, मगर इस तरह के जराइम से निपटने के लिए एंटी कार लिफ्टिंग सेल या ACLC के नाम से एक खुसूसी इदारा कायम किया गया है। तकरीबन 1.5 दहाई कबल बनने वाले इस इदारे का काम सिर्फ चोरी होने और छीनी जाने वाली गाड़ियों से मुताल्लिक मुकदमात की तफ्तीश करना है। इन जराइम से मुताल्लिक मुकदमात तो आम थानों में दर्ज होते हैं, मगर बाद में इन्हें तफ्तीश के लिए ACLC के सुपुर्द कर दिया जाता है। कराची में गाड़ियों की चोरी और गाड़ियां छीनने के हवाले से कई गिरोह सरगर्म अमल हैं, जिन्हें इत्तलात के मुताबिक बासर अफराद की हिमायत भी हासिल है और कानून के शिकंजे में आने पर गाड़ियां चोरी करने और छीनने वाले लोग इन्हीं बासर अफराद की वजह से सजा से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ACLC के इंस्पेक्टर शहजाद अली का कहना है कि उनकी जानिब से ऐसे मुकदमात में मुलविस सैकड़ों अफराद को पकड़कर अदालतों में पेश करने के बावजूद आज तक इन जराइम से जुड़े हुए किसी एक भी शख्स को सजा नहीं हुई। इसके अंदर एक कमाल की आपको बात बताऊं कि आज तक किसी कार लिफ्टर को सजा नहीं हुई है। कार चोरों के खिलाफ एंटी कार लिफ्टिंग सेल की कार्रवाइयां चलती ही रहती हैं। ACLC ने गाड़ियां छीनने वाले एक गिरोह के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई 7 अक्टूबर 2012 को भी की। इस कार्रवाई के लिए ACLC के एहलकार एक चोरी शुदा गाड़ी के कराची से पंजाब ले जाने की इत्तला मिलने पर शहर से 54 किलोमीटर दूर ACLC की चेक पोस्ट पर सुबह सवेरे ही पहुंच गए और उन्हें वहां पर मतलूबा गाड़ी के लिए 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। ACLC को गाड़ी के रंग, मॉडल और उस पर लगाई जाने वाली जाली नंबर प्लेट के हवाले से इत्तलात मौसूल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उस गाड़ी को शनाख्त करना और मुल्जिमों को पकड़ना कदरे आसान हो चुका था। ACLC की जानिब से चेक पोस्ट पर निगरानी सख्त कर दी गई ताकि मतलूबा गाड़ी किसी भी सूरत में उनके हाथ से निकल न सके। पुलिस को जब मतलूबा गाड़ी आती हुई नजर आई तो अहलकार चौकन्ना हो गए, क्योंकि गाड़ी में सवार अफराद पुलिस को देखकर फायरिंग करने या गाड़ी भगाने जैसी कोई भी हरकत कर सकते थे। गाड़ी में 3 अफराद बैठे थे और ACLC के एहलकारों को देखकर
उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर गाड़ी भगाने की कोशिश की गई तो पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में किसी बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। उन लोगों ने गाड़ी रोकने में ही आफियत समझी। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के टाइम एक गाड़ी सुजुकी स्विफ्ट बरंग गिरी, जिसके ऊपर गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगी थी GS 7027। उसको रोका तो उसके अंदर जिसकी ड्राइविंग जो है आशिक नामी ड्राइवर कर रहा था और उसके साथ जो है मीर जमान बैठा था अगली सीट पे, जिसकी पिछली सीट के ऊपर शाहिद साहब बैठे थे जो अलमारूफ शाहिद काना है। शाहिद काना ACLC को पहले भी कार लिफ्टिंग की वारदातों में मतलूब था, लिहाजा इंस्पेक्टर शहजाद अली ने उसे फौरन ही पहचान लिया। शाहिद काना और उसके साथी जिस कार को लेकर कराची से पंजाब जा रहे थे, ये कार 1 अक्टूबर 2012 दरख्शां थाने की हुदूद से शहर के एक मारूफ डॉक्टर से छीनी गई थी और ACLC के पास इस गाड़ी से मुतालिक मुकदमा जेरे तफ्तीश था। कराची में कारों की चोरी और छीने जाने के वाकयात रमजान के महीने से काफी बढ़ गए थे और ACLC के अफसरान व अहलकार इस सिलसिले में जल्द कोई मुअस्सर कार्रवाई करना चाहते थे ताकि अवाम की नजरों में इदारे के वकार को बहाल रखा जा सके। पुलिस ने जब गाड़ी रोककर शाहिद काना और उसके साथियों को हिरासत में लिया और उनसे इस सिलसिले में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके गिरोह का सरगना यार मोहम्मद उर्फ यारू है। यारू गाड़ियां छीनने के हवाले से बहुत नाम कमा चुका है और उसने 2005 में एक वफाकी वजीर की गाड़ी भी छीनी थी। एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने यारू के खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए कराची, जहां सबसे ज्यादा है आबादी, जराइम की परवरिश के लिए भी मौजू है ये वादी। बासर अफराद भी हैं साथ, कैसे डाला जाए उन मुल्जिमान पर हाथ। कराची से आया गाड़ियां छीनने वाले गिरोह का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान ने एंटी कार लिफ्टिंग सेल को बताया कि यारू अपने घर पर मिल सकता है। ACLC के एहलकारों ने बगैर किसी ताखीर के फौरी तौर पर यारू के घर पर छापा मारा, जहां से यारू और उसका सौतेला बेटा गिरफ्तार हो गए, जबकि 2 दीगर मुल्जिमान वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने यारू के कब्जे से 28 नंबर प्लेटें, 10 मसरूका गाड़ियां और 3 पिस्तौल बरामद कर लिए। यारू की गिरफ्तारी की इत्तला मिलने पर पुलिस फाइल की टीम ने ACLC से राबिता करके इस सिलसिले में इदारे और मुल्जिमान का मौक़िफ़ जानने की ख्वाहिश जाहिर की। यारू और उसके साथियों ने पुलिस फाइल टीम के सामने गाड़ियों की चोरी और छीने जाने के हवाले से कई अहम इंकशाफात किए। यारू ने बताया कि वो ठट्ठा का रिहायशी है और गुज़िश्ता कई बरस से गाड़ियां छीनने की वारदातें कर रहा है। इंस्पेक्टर शहजाद अली के इस दावे कि कभी भी किसी गाड़ी छीनने या चोरी करने वाले को सजा नहीं हुई के बरक्स यारू का कहना है कि वो कारें छीनने के जुर्म में 5 साल जेल काट चुका है और उसने वापस आकर फिर यही धंधा शुरू कर दिया। 5 साल हमने जेल काटा इसी जुर्म में जी। 5 साल जेल में रहा जी। यारू ने बताया कि उसने गाड़ियां कभी चोरी नहीं की, बल्कि वो मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से गन पॉइंट पर गाड़ियां छीनता है। उसका कहना है कि गाड़ी चोरी करने के लिए बाकायदा मंसूबा बंदी करना पड़ती है, जबकि छीनने में ऐसा नहीं होता।
इसी वजह से वो गाड़ियां छीनने का ही काम करता है। अच्छा, छीनते थे, चोरी आप कभी नहीं, चोरी नहीं करते। चोरी में क्यों छीनना आसान है? छीनना, गन पे पिस्टल लग देते, ले लेते। अच्छा, चोरी के लिए पूरा प्लान करना होता है जी। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात बताते हुए यारू ने कहा कि उसका एक साथी शौकत पठान है जिसका ताल्लुक पेशावर से है और वही उसे असलहा वगैरह ला कर देता था, जिसकी मदद से वो मिलकर गाड़ियां छीनने की वारदातें किया करते थे। यारू का कहना था कि अगर वो चोरी की गाड़ी लेकर दे तो उसे 20,000 रुपए फी गाड़ी मिलते हैं, लेकिन अगर वो गाड़ी खुद खरीदार को पहुंचाए तो उसके एवज उसे तकरीबन 1 लाख रुपए तक मिलते हैं। अच्छा, अगर यहाँ देते हैं तो कम पैसे मिलते हैं और अगर आप कहीं पहुंचा के दोगे उसकी उधर जो जाते हैं फिर ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो कितने पैसे मिलते हैं? लाख के करीब देते हैं। यारू और इस धंधे से जुड़े हुए दीगर अफराद ये काम बहुत बेखौफ होकर करते हैं। यारू कहता है कि उसे गाड़ियां छीनते हुए पुलिस का डर खौफ नहीं होता, क्योंकि वो लोग मौत सर पर लेकर घूमते हैं। ये खौफ नहीं होता आपको कि रास्ते में पुलिस पकड़ लेगी, चेक करेगा? हम मौत सर पे लेके घूमते हैं। गाड़ियां छीनने वाले गिरोह के सरगना यारू ने अपना तरीका वारदात बताते हुए कहा कि वो लोग गन पॉइंट पर गाड़ी छीनकर सोहराब गोठ के पास ले जाकर अपने ठिकाने पर खड़ी कर देते हैं, जहां गाड़ी से कीमती चीजें वगैरह निकाल ली जाती हैं। जिसके बाद वो लोग गाड़ी खरीदने वाली पार्टी से राबिता करते हैं। यारू का कहना है कि गाड़ी खरीदने के लिए आने वाली पार्टी अपनी नंबर प्लेटें साथ लेकर आती है। तो आती है पार्टी, वो अपने साथ नंबर प्लेटें लेके आती है, लगा के ले जाती है। यारू ने बताया कि वो लोग छोटी गाड़ियां ही छीनते हैं और बड़ी गाड़ियों में ट्रैकर लगे होने की वजह से वो ऐसी गाड़ियां नहीं छीनते। छोटी मोटी तो उठा दे, कल्टस बल्टस हो गई, कोई डब्बा हो गया, केरी डब्बा, ये उठा दे। वो बड़ी गाड़ी हम लोग नहीं छीनते थे। अच्छा, हाँ, बड़ी गाड़ी में टाइगर है, वो नहीं छीन सकते। यारू के साथी और ACLC को पहले भी गाड़ी छीनने के कई मुकदमात में मतलूब मुल्जिम शाहिद हुसैन उर्फ शाहिद काना अपने गिरोह के सरगना के बरक्स कैमरे के सामने झिझक और अटक कर बात कर रहा था। गाड़ी किधर ले जा रहे थे? वो तो पंजाब ले गए थे। अच्छा, बेचने के लिए? हाँ। किसको बेचते हैं पंजाब में? किस जगह जाके बेचते हैं? वो तो किस जगह, पंजाब मक्की को दी थी ना, मक्की को देने के लिए। मक्की कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला है? ये तो जहर पीर का कह रहा है। जाहिर पीर का है? बिल्कुल। अच्छा, तो मक्की को जानते हैं आप? नहीं सर, मैं आप जानते नहीं? सिर्फ कराची से दुआ सलाम हुई थी, वो भी यारों की वजह से, बाकी नहीं, मैं नहीं जानता उसको। ACLC के इंस्पेक्टर शहजाद अली ने बताया कि गाड़ियां छीनना और चोरी करना अब सिर्फ एक इनफरादी जुर्म नहीं रहा, बल्कि ये एक तरह की सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है, जिससे कई खानदानों ने अपना रोजगार वाबस्ता कर रखा है। ये कार स्नैचिंग और कार थेफ्ट की जो वारदातें हैं, ये एक बाकायदा इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई। बहुत से लोगों के कारोबार इन लोगों से वाबस्ता है। एक गाड़ी छीनने वाला होता है, एक गाड़ी को ले जाने वाला होता है, एक गाड़ी को परचेज करने वाला होता है, एक गाड़ी की कागजात जाली बनाने वाला होता है, एक गाड़ी को पंच करने वाला होता है, फिर एक गाड़ी को शोरूम के जरिए असल कीमत में फरोख्त करने वाला था। तो ये इतने लोगों, इतने खानदानों के रोजगार इससे जराइम की वारदात से मुंसलिक है। शहजाद अली का कहना है कि यारू का पूरे पाकिस्तान में छीनी हुई और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले लोगों से राबिता है। यारू के जो राब्ते हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम क्रिमिनल लोगों से हैं, जो कि चोरी शुदा और सरका बिल जबर शुदा गाड़ियां खरीदने के मास्टर हैं। यारू सिर्फ गाड़ी बिकवाने के 20,000 रुपए लेता था। जो यारू खुद गाड़ी छीनता था वो तो उसके अलग पैसे। जो गाड़ी सिर्फ राब्ता कराता था कि फलाने बंदा को फलाने शहर में आप पहुंचा कर आओ
उसके वो 20,000 रुपये फीस लेता था। इंस्पेक्टर शहजाद अली खुद भी इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई से मायूस दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि ये मुल्जिमान जल्द ही जमानतों पर रिहा हो जाएंगे, जिसके बाद ये फिर से अपना धंधा शुरू कर देंगे। ये जमानतों पे आजाद हो जाएंगे, जमानत और जाली छोटियों पे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने यही जुर्म करना है, यही इनका जरिया आमदनी है, कोई इनका जरिया आमदनी नहीं। सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, ये सर्किल ऐसे चलता रहेगा और हम लोग ऐसे ही पीसते रहेंगे। ये मैं इंस्पेक्टर शहजाद ने इस मुलजिम को तीसरी दफा गिरफ्तार किया है, तीसरी दफा गिरफ्तार किया और रेड हैंडेड गिरफ्तार किया है। कितनी सजा हुई इसको? क्या हमारे मुल्क में कानून इतना ही बेअसर है कि बाअसर अफराद जब चाहें जराइम पेशा नासिर को कानून के शिकंजे से निकलवा कर ले जाते हैं? क्या हमेशा कानून खामोश तमाशाई बनकर ये सब देखता रहेगा? क्या इख्तिदार के अवानों में बैठे लोग कभी इस तरफ ध्यान देंगे या इंस्पेक्टर शहजाद अली जैसे अफसरान यूं ही मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में मायूस होते रहेंगे? एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने यारू ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के अगले ही रोज एक और गाड़ियां छीनने वाले गिरोह के अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें बहुत से खतरनाक मुजरिम भी शामिल थे। ये मुजरिम कौन थे और एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने उन्हें कैसे गिरफ्तार किया, ये हम आपको दिखाएंगे कल के पुलिस फाइल में। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या कह रहा हूँ? एक चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। ब्रेक के बाद देखिए, आलिया की मोहब्बत चढ़ गई परवान, मगर अजमत गंवा बैठा अपनी जान। देखिए मेरी कहानी में। जान से मार दूंगा। मोहब्बत की ख्वाहिश ने उनसे घर बार छुड़ा दिया। दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद भी उन्हें वो जन्नत नसीब ना हुई जिसकी उन्हें तलाश थी। आइए देखते हैं एक ऐसी ही दुख भरी कहानी जो खत्म हुई एक की मौत और दूसरे के ना खत्म होने वाले आंसुओं पर। मेरा नाम आलिया है। अजमत और मैं दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। एक ही बस स्टॉप से आते जाते थे। हम दोनों के खानदानों में ज़मीन जायदाद का पुराना झगड़ा चला आ रहा था, लेकिन हम दोनों में मोहब्बत कब हो गई पता भी नहीं चला। कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। रास्ते में फंस गया। मैंने अपनी सहेलियों को सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया है, उसके बाद वो सब चली जाएंगी, फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? कुछ नहीं होता, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, ताकि हमारे घर वाले तुम्हें भी मार दें और मुझे भी। कुछ नहीं होता। अच्छा ये क्या है? फोन है। लेकिन क्यों? उस दिन अजमत ने मुझे फ़ोन दिया और कहा कि अब हम दोनों इसी पर राब्ता करके गांव में किसी न किसी तरह मिल लिया करेंगे, क्योंकि कॉलेज में छुट्टियां शुरू होने वाली थी। 1 घंटे से ऊपर हो गया। चलो, वरना मेरी सहेलियां चली जाएंगी। चलो। कुछ नहीं होता, थोड़ी देर तो रुको। हाँ, ताकि ना तुम्हारी लाश मिले और ना ही मेरी। उठो। एक तो तुम डरती बहुत। हाँ डरती हूँ बाबा, लेकिन चलो बस। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमने अपने मिलने का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि किस्मत हमारे ऊपर
हंस रही थी और हम दोनों इससे अनजान थे। ये तो उस वक्त पता चला जब मैं घर पहुंची और मेरा भाई घर आया। कॉलेज खत्म होने के बाद कहाँ गई थी? जी भाई कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं? झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? दुश्मनों के लड़के के साथ इसकी पींगे जो बढ़ा रही हो। ये क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या कह रहा हूँ? एक चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। शर्म नहीं आती? खानदान की इज्जत हाथ में मिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उठ, अंदर चल, उठ, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि तू इस घर से बाहर कैसे जाती है। आज के बाद तेरा लिखना पढ़ना बिल्कुल बंद। चल। मनसब मेरा भाई था। इसका काम सिर्फ लड़ाई झगड़े के सिवा और कुछ भी नहीं था। जब हम पार्क में थे तो इसके किसी दोस्त ने देख लिया और इत्तला इस तक पहुंच गई थी। भाई ने मेरे किताबों को आग लगा दी, लेकिन शुक्र है कि मोबाइल भाई के हाथ नहीं लगा। अगर वो भी इसके हाथ लग जाता तो मेरा अजमत से कोई राब्ता ना होता। मैंने भाई के जाने के बाद अजमत को इस बात से बाखबर किया और उसे कहा कि वो कुछ दिनों तक गांव छोड़कर चला जाए। उसने उस वक्त तो मुझसे वादा कर लिया कि वो चला जाएगा और अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताएगा, लेकिन किया था वो पूरा नहीं किया। वो गांव से गया ही नहीं था। मेरे भाई ने जो उसके साथ किया, इस पर अब हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले थे। कुछ दिनों तक तो अजमत के भाई चुप रहे। हम लोग समझे कि शायद बात टल गई है। मेरी अजमत से बात भी हुई थी। उसने कहा था कि उसने अपने घर वालों को समझा दिया है, लेकिन ये मामला ऐसे रफा दफा होने वाला नहीं था। आलिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, आलिया की मोहब्बत चढ़ गई परवान, मगर अजमत गंवा बैठा अपनी जान। देखिए मेरी कहानी में। आलिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं।
अजमत के भाइयों ने पूरा मंसूबा बनाकर हमला किया। भाई तो उनके हाथ नहीं आया, लेकिन उनका दोस्त जीला उनके हाथ लग गया। वो उसे उठाकर अपने डेरे पर ले गए थे और उन्होंने उसकी टांग तोड़ दी। दोनों खानदानों के हालात और भी तंग हो गए। हमने किसी न किसी तरह वहां से भागने का मंसूबा बना लिया। हमारी तैयारी भी मुकम्मल थी। अब हमें सिर्फ वहां से निकलकर शहर आना था। उस रात इस वक्त किधर जा रहा है? वो लाला पेट में दर्द थी, मैंने सोचा थोड़ी चहलकदमी कर। चहलकदमी करी, कोई नया चांदना चढ़ाई? जी लाला, बस मैं अभी है। आ जाई, तेरी वजह से पहले ही गांव में नाक कटने लगी थी हमारी। जी लाला। उस रात हम बड़ी मुश्किल अपने अपने घरों से भाग गए और हमारी मंजिल थी लाहौर और वहां से फिर कराची, जहां हमें कोई पहचानता ना हो। हम कुछ दिनों के लिए लाहौर में रुक गए और हमने वहां शादी कर ली। अजमत दोस्तों से पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि हम कराची जाकर अच्छी जिंदगी गुजार सकें। उस दिन पता नहीं गांव के किसी फर्द ने उसे देख लिया था। जल्दी घर आ जाना। जी जनाब, बस यूं गया और यूं आया। क्यों आए हो यहाँ पे? घबराओ मत, मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आया हूँ। नहीं लाला, हम नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएगा तू? इसके भाई ने हम पर पर्चा करवा देना है। हमारी माएं बहनें थाने में रुलेंगी तो अच्छा रहेगा तू? वैसे भी पंचायत वालों ने सुलह करवा दी है। अगर हम इसको वापस कर देंगे तो वो इसकी रुखसती करवा देंगे, वरना पर्चा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं बाहर तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। हम लोगों ने उनकी बात मान ली थी कि अगर बड़े समझ गए हैं तो ऐसे ही ठीक है। अगर हमारे जाने से उनकी दुश्मनी खत्म होती है तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। हम चलने के लिए तैयार हो गए। मैं अपने घर आ गई। मेरे भाई ने मुझे बुलाया नहीं और उन्होंने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ कैसे बदल गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक रात आलिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, आलिया की मोहब्बत चढ़ गई परवान, मगर अजमत गंवा बैठा अपनी जान। देखिए मेरी कहानी में। लाडली बहन है तू मेरी, बाप बनकर पाला है मैंने तुझको।
आलिया की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। उस रात कोई डेरे पर आया और उसने अज़मत को कत्ल कर दिया और उस कत्ल का इल्जाम अज़मत के भाइयों ने मेरे भाई पर लगा दिया। लेकिन जिस रात ये कत्ल हुआ, मेरा भाई घर से बाहर गया ही नहीं था। लेकिन मुझे भी यही लगता था कि शायद ये सब कुछ भाई के कहने पर हुआ है, और वो घर से बाहर इसलिए नहीं गया कि मुझे उस पर शक ना हो। मैं उस वाक़ये के बाद टूट गई थी। मुनसिफ भाई ने उस वाक़ये के बाद पहली दफ़ा मुझसे भी, उनके ख्याल में मेरे भाई ने ही अज़मत को कत्ल किया था। कुछ अरसा तक तो मुकदमा चलता रहा, फिर ज़मीन और नकदी का क़सास देकर मेरे भाई ने अज़मत के भाइयों को राज़ी कर लिया था। यूं आज तक पता नहीं चला कि अज़मत को किसने मारा। सब खुश हैं मगर मैं नहीं। और मैं सोचती हूँ मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली, किस चीज़ की सज़ा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर से भागकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें कहीं पनाह नहीं मिलती। और अगर उनका कत्ल हो जाए तो वो कत्ल या तो दबा दिया जाता है या फिर इंसाफ की राहदारियों में कहीं गुम हो जाता है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए कराची, जहां सबसे ज्यादा है आबादी, जराइम की परवरिश के लिए भी मौजू है ये वादी। बासर अफराद भी हैं साथ, कैसे डाला जाए उन मुल्जिमान पर हाथ। कराची से आया गाड़ियां छीनने वाले गिरोह का केस। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकती। तो तेरा बाप भी करेगा। मारिया की हो गई शादी, जो बाद में साबित हुई उसकी बर्बादी। देखिए मेरी कहानी में